गाइस, कैसे हो आप सब? होप ऑल आर वेल, है ना। और भाई हमने अपनी वीडियोस में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। चैप्टर 1 2 चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ हमने, जिसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बता दिए थे और थोड़ा बेसिक थ्योरी एलपीपी का थोड़ा बता दिया मैंने, ठीक है। अब हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसी से रिलेटेड। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आई थिंक सो, है ना। हाँ, 6th क्वेश्चन है हमारा ये। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन? सो पढ़ते हैं। अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग 50 लाख इन अ मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक पर्सन है जो इन्वेस्ट कर रहा है 50 लाख रुपए। मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड की इन्वेस्टमेंट्स है, उनमें इन्वेस्ट कर रहा है वो। द इन्वेस्टमेंट चॉइसेस एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच वन ऑफ देम आर। अब इन्वेस्टमेंट दे दी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की, जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है। और इन सब को मिला के कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो? 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहला आता है हमारा इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, मनी मार्केट फंड, गवर्नमेंट बोर्ड, शेयर वाई, शेयर एक्स, जिनके रेट्स, एक्सपेक्टेड रेट्स जो है वो इन्होंने दे रखे हैं, रेट ऑफ रिटर्न इन्होंने दे रखे हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास इसमें देखो हम एक्स वाई जेड यही वेरिएबल बनते हैं हमारे बेसिकली, तो है ना, किसी भी इक्वेशन में। बट आप एक चीज़ देखो, इसके अंदर ना 6 कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट्स की, राइट। तो 6 कैटेगरी के लिए हम कैसे, कितने 6 वेरिएबल्स लेंगे ना अलग अलग। तो देखो ABCDEFG ऐसे लेंगे तो भाई वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा भी लगेगा क्वेश्चन में। तो बेसिकली हम X1 X2 X3 X4 X5 X6 ये ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इतना जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा उस क्वेश्चन में हमने क्या किया, लेट कर लिया कि म्यूचुअल फंड ए एक्स, ये X2 है, ये X3 है, ये X4 है, X5 एंड X6। तो हमारे पास X6 तक वेरिएबल है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं। एक पर्सन है जो इन्वेस्ट कर रहा है 50 लाख रुपए मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में, जिनका रेट उन्हें गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे देखो क्या बोल रहा है। द इन्वेस्टर वॉन्ट्स एट लीस्ट 35% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड। जो इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है कि कम से कम 35% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? उसकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए थी। इसका 35% कम से कम, एट लीस्ट का मतलब मिनिमम। और हमारा सिंबल क्या होता है मिनिमम का? पता है ना, सबको बताया हुआ मिनिमम का सिंबल, ठीक है। तो एट लीस्ट जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, हमने गवर्नमेंट बॉन्ड को क्या माना था, X1 X2 X3, वो हम देखते हैं। अभी पहले मैंने X लिख दिया जस्ट, ठीक है। अगर X2 माना होगा तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगी, ठीक है। वो मैं लास्ट में बता देती हूँ आपको, एक बार मैंने नोट डाउन कर लूँगी यहाँ पे साइड में, तब बताती हूँ आपको, ठीक है। अब एट लीस्ट है, तो एट लीस्ट का सिंबल ये वाला होगा हमारा। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्लियर हुई कैसे बनी, राइट। ये देखिए मैंने ना यहाँ पे साइड में छोटा सा लिख दिया है, जिसमें म्यूचुअल फंड ए को हमने X1 माना, इसको X2, इसको X3, इसको X4, इसको X5, इसको X6। तो अब क्या बोल रहा है ये, द इन्वेस्टर वॉन्ट एट लीस्ट 35% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो 35% इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट बॉन्ड में। अब हमने गवर्नमेंट बॉन्ड को क्या माना था, X4, तो हम इसको X4 लिख देंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आई होप समझ आ रही होगी, है ना। अब देखते हैं आगे, पढ़ते आगे क्या बोल रहा है ये। because of the higher perceived risk of the टू शेयर्स। शेयर की बात हो रही है अब इसमें। हमारे शेयर क्या क्या थे, वाई और एक्स, जिसमें हमने X5 और X6 माना था। तो हमारे 2 शेयर्स थे, X5 और X6। अब ये क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। ही हैज़ स्पेसिफाइड दैट द कंबाइंड इन्वेस्टमेंट, दोनों की कंबाइंड मतलब प्लस, कंबाइंड इन्वेस्टमेंट इज इन दीज नोट टू एक्सीड 80,000। 80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम 80,000 हो, या 80,000, मैक्सिमम 80,000 जा सकती है, उससे कम जा सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम का केस आ गया, तो हमारा केस ये होगा, राइट। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन समझ आ गई, ये 80,000 तक की आ रही है ना अच्छे से। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है। द इन्वेस्टर ऑल्सो हैज़ स्पेसिफाइड दैट एट लीस्ट मतलब मिनिमम 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो 20%
ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना जो भी आप ये देख लेना, ये ना निकालने पड़ेंगे आपको अमाउंट्स, ठीक है। जैसे मैं ये लिख रही हूँ ना, आपको ये अमाउंट्स निकालने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, द इन्वेस्टर ऑल्सो हैज़ स्पेसिफाइड दैट एटलीस्ट 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, शुड बी इन द मनी मार्केट फर्म, शुड बी इन द मनी मार्केट फर्म, मनी मार्केट फर्म में होना चाहिए। तो मनी मार्केट फर्म हमारी क्या थी, X3, राइट। तो मैं क्या करूँगी, इसे X3 लिख दूँगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। समझ आ रही है ना कैसे बना रहे हैं आप ना क्वेश्चंस को ना आराम से पढ़ो, रीड करो। एटलीस्ट, एट मोस्ट, कई बच्चों को तो इनके बारे में ही नहीं पता होता, तो आप उस चीज़ को समझो और फिर आपको ये अच्छे से क्वेश्चंस आएंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम हमारा क्वेश्चन। एंड दैट द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन शेयर्स। अब जो अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहा है शेयर्स में, इसने एक शेयर की बात नहीं की, इसने दोनों शेयर्स की बात किया। और हमारे पास दो शेयर्स थे, वाई और एक्स, मतलब X5 और X6। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ X5 और X6। अभी मैंने प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया क्योंकि मैंने इतना ही पढ़ा है। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है वो। अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन शेयर्स शुड नॉट एक्सीड, मतलब उन दोनों का मिला के, उन दोनों का मिला के मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा, ऐड आएगा। क्या बोल रहा है ये, शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड। अब हमारे पास म्यूचुअल फंड क्या थे, तो म्यूचुअल फंड्स थे ए और बी। तो ए और बी हमारे पास क्या थे, X1 और X2। तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया ना, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए हमारे म्यूचुअल फंड से। समझ रहे हो। तो एक्सीड का मतलब क्या हो गया इसके अंदर, तो इसने क्या बोल दिया, एक्सीड बोला है ना। एक्सीड का मतलब इसने बोला है एक्सीड द अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड के जितना हो सकता है उससे कम भले ही हो जाए। तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए म्यूचुअल फंड के जितना। तो ये वाला सिंबल, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। हिज फाइनल इन्वेस्टमेंट कंडीशन इज दैट, उसकी फाइनल इन्वेस्टमेंट कंडीशन क्या थी, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड ए, जो म्यूचुअल फंड ए में अमाउंट इन्वेस्ट किया, शुड बी मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड बी। तो म्यूचुअल फंड ए क्या था हमारा, X1, म्यूचुअल फंड क्या था, बी। अब ये क्या बोला, दोबारा पढ़ते हैं इसको। हिज should mutual fund A should be more than the amount invested in mutual fund B, A का ज़्यादा होना चाहिए। तो A का ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वाले, ठीक है। कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाई। अब क्या बोल रहा है अगली कंडीशन में, आगे पढ़ते क्या बोल रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन ईच अल्टरनेटिव्स। यही है या आगे भी है इसके। ओके तो इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है, इसके अंदर कोई इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब रीड कर लेते हैं एक बार। द प्रॉब्लम इज टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन ईच अल्टरनेटिव सो एज टू ऑब्टेन द हाईएस्ट एनुअल टोटल रिटर्न। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी 5 इक्वेशंस बनी है, हमारी ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बन चुके हैं। हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बन चुके हैं ये। नॉन नेगेटिविटी में क्या होगा, हमारे जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो हमारे कितने थे, 6 थे। तो हम इसको इस तरीके से कर देंगे, ये हमारी इसका नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट बन गए। अब इस क्वेश्चन में हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का बन चुके हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट बन चुके हैं। अब हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात आती है। तो देखो ये केस किसका है, मैक्सिमाइजेशन का है, मिनिमाइजेशन का। हमें खुद पता चल रहा है, हमने क्वेश्चन रीड किया कि एक पर्सन है जो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैक्सिमम वो 50 लाख तक इन्वेस्ट करेगा, उससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा, मैक्सिमम का केस हो गया ये। अब इसमें आप बोलोगे वेरिएबल्स क्या बनाए मैम, है ना। तो इसमें हम कुछ नहीं बना सकते। इसमें हमारे जो हमारे रेट्स थे ना, उसका कहीं यूज़ हुआ, आप देखो खुद उसका कहीं यूज़ हुआ नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है। एक लॉजिकली बात बता रही हूँ मैं, जब आपका यूज़ हुआ ही नहीं तो ये सारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गए। तो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होंगे, 0.12x1 प्लस 0.09x2 प्लस 0.08x3 प्लस 0.085x4 प्लस 0.16x5 प्लस 0.18x6,
ठीक है, यही था सिंपल। तो हमने इसके अंदर तीनों हमने अपने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट निकाले, नॉन नेगेटिव निकाले, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाले। होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया। थोड़ा अलग था, डिफरेंट था उन पिछले वालों से, क्योंकि इसके अंदर रेट्स आपको अलग अलग दे रखे थे। पर्टिकुलर एक इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, वो डिफरेंट डिफरेंट मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहा था। तो आपको थोड़ा अलग यूनिक सा लगेगा, बट ये ईजी था उनसे, लग रहा है ना ईजी उनसे कि भाई उनमें तो कुछ, भाई उनमें थोड़ा मैक्सिमाइज मिनिमाइज में थोड़ी बहुत, मतलब मुझे लग रहा है कि बच्चों को ये ईजी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर ना एटलीस्ट एट मोस्ट आपको साफ क्लियर वर्ड्स में बिल्कुल लाइन टू लाइन इक्वेशंस दे रखी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है ये। आप एक बार इसे ना पोज करके लिख लेना या कैसे भी कर लेना, वो मैंने आपको रफली समझाया फेयरली। इसका आंसर ये है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं, हम इसे रीड करते हैं, फिर हम इसको करेंगे। अ मीडिया स्पेशलिस्ट प्लान टू एलोकेट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इन 3 मीडिया वेयर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ मीडिया आर, 3 मीडियाज है, अलग अलग कॉस्ट है उनकी 1500, 1250, 1000 रिस्पेक्टिवली। इतनी लाइन क्लियर हुई आप सभी को? ओके गाइस, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है अभी 6, तो उसमें हमने ना एक छोड़ दिया है एंट्री। आप ध्यान से अगर देखोगे, देखो मेरे से बाय मिस्टेक वो रह गई। इसमें ना हमने ये वाली छोड़ दी एंट्री कि वो बोल रहा है, जो पर्सन है वो कह रहा है कि मैं 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा, सारे जो मिक्स हैं उनको इंक्लूड करके। तो हमारी एक एंट्री कौन सी होगी? वो एक एंट्री होगी कि जो सारे हमारे जो इन्वेस्टमेंट मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थे वो सारे इक्वल टू 50 लाख रुपए है। तो एक ये 6th एंट्री सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की बनेगी। तो आप इसको ना एक बार नोट डाउन कर लेना, मैंने वहाँ रफली आपको नहीं कराई। तो वो तो 6th। अब 7th पढ़ते हैं हम। अ मीडिया स्पेशलिस्ट प्लान टू एलोकेट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इन 3 मीडिया वेयर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ मीडिया आर 1500, 1250, 1000 रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोल रहा है आगे? द टोटल एडवर्टाइजिंग बजट अवेलेबल फॉर द ईयर इज, टोटल जो बजट अवेलेबल है वो कितना है? 50,000 रुपये अवेलेबल है। अब आगे पढ़ते हैं हम। इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई टोटल एडवर्टाइजिंग, तो मीडियम हमारे पास 3 है, तो एक फर्स्ट मीडियम को X1, सेकंड को X2, थर्ड को X3 मान लेते हैं। और तो टोटल उनकी जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो कितना है? 50,000 तक का। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है कि फर्स्ट मीडियम क्या है? इज़ अ मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन मतलब 12 महीने, मतलब 12 वाली। एंड इट इज़ डिसाइड टू एडवर्टाइज नॉट मोर देन वंस इन वन इशू। मतलब वो 12 महीने में, मतलब एक बारी, वंस इन अ वन इशू का मतलब होगा कि एक बार इशू होती है वो, ठीक है। एटलीस्ट 5 एडवर्टाइजमेंट शुड अपीयर इन द सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम में कितनी है? 5 एटलीस्ट, मतलब मिनिमम। अब नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट इन थर्ड, थर्ड में क्या है? 6 और 10 के बीच में है। तो भाई जो X3 हम कैसे बनाते हैं? X3 और 6 और 10 की 6 और 10 के बीच में, ठीक है। तो उसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये आगे इक्वेशंस में आपको बताती हूँ, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा होप। अब आगे देखो, इसने मीडियम दे दिया M1 2 3 और एक्सपेक्टेड इफेक्टिव ऑडियंस 50,000, 40,000, 25,000। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा बन जाएगा 50,000 X1 प्लस 40,000 X2 प्लस 25,000 X3। ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मैक्सिमाइज का केस है तो मैक्सिमाइज आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इसने सिंपल ये दे दिया आपको। अब देखो हमारा क्या था सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में? पहले हमारा क्या बोला हुआ था उसने? 1500, 1250, 1000, ये क्या थी? कॉस्ट थी तीनों मैगजीन्स की, ठीक है। बट हमारा बजट तीनों का कितना था? 50,000। तो अब इसको कैसे करेंगे कि 50,000 का बजट था। अब भाई आप सभी का बजट है 10 रुपये का, मान लो, लेट अस सपोज 10 रुपये का बजट है किसी इंसान का, तो वो 10 तक ही दे सकता है ना, 11 तो नहीं देगा ना, है ना। तो मैक्सिमम कितने दे सकता वो? 10। तो मैक्सिमम का केस आ गया यहाँ पे, मैक्सिमम का साइन 50,000 से। सेकंड बोला उसने कि जो फर्स्ट मैगजीन है वो मंथली है, मतलब मंथली मतलब 12 महीने की। तो मैक्सिमम मतलब 12 महीने में एक बार, मतलब सॉरी, मंथली 12 महीने में एक बार इशू होती है वो, ठीक है, वंस इन अ इशू। तो ये 12 का हो जाएगा मैक्सिमाइज का केस कि 12 महीने में एक बार सिर्फ। X2 में क्या है? एटलीस्ट 5 बार इशू होती है। X3, ये 3 है, ये X3 है, यहाँ पे ध्यान रखना आप, ठीक है। थोड़ा अजीब सा हो गया यहाँ पे, X3 है। तो 6 और 10 के बीच में लाई करती है कि 10 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 6 से कम नहीं जानी चाहिए, राइट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारे XY है, तो XY, मैंने सॉरी यहाँ पे XY नहीं है, X1, X2, X3 लिया ना हमने। तो हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या बन जाएंगे? X1,
x2 और x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें पता चल गए थे। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में हमने क्या देखा था सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में? देखो यहाँ पे 1500, 1200, 50,000 ये इनकी कॉस्ट थी, बट हमारा कितना बन रहा था? 50,000 का। तो 1500 x1 के, 1250 x2, 1000 x3, तीनों को ऐड करेंगे, इनका मैक्सिमम बजट हमारा बना था 50,000 का। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट मीडियम इज़ अ मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन मतलब मंथली मैगजीन मतलब मंथ में एक बार, राइट? तो भाई वंस, तो फर्स्ट मीडियम का बन जाएगा हमारा एट, मैक्सिमम का केस बनेगा, सॉरी मिनिमम का केस बनेगा, राइट? हाँ, मिनिमम का केस बनेगा। अब अगला क्या बोल रहा है वो? एट लीस्ट 5 एडवर्टाइजमेंट शुड अपीयर इन द सेकेंड मीडियम। 5 सेकेंड में, एट लीस्ट मतलब मिनिमम का केस, सेकेंड मतलब x2, 5 और मिनिमम का केस है। थर्ड हमें 6 और 10 के बीच का है। होप ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बेसिक सा, इसमें तो कुछ समझाने का था ही नहीं ऐसा कुछ खास, है ना? तो आपको समझ आ ही गया होगा 7th क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ कंपनी, 8th क्वेश्चन, अ कंपनी मैन्युफैक्चर टीवी सेट्स एंड रेडियो हैज़ 4 मेजर डिपार्टमेंट जैसे कैबिनेट, असेंबली एंड फाइनल टेस्टिंग। मंथली कैपेसिटी आर एज फॉलोज। 4 अलग अलग कैटेगरीज दे दी, मेजर डिपार्टमेंट बना दिए टीवी सेट और रेडियोज़ की, ठीक है। अब इन्होंने नीचे दे दिया टेलीविज़न की कैपेसिटी कितनी है। चारों डिपार्टमेंट्स में टेलीविज़न की कैपेसिटी इतनी इतनी है, रेडियो की इतनी इतनी है, और का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा। आगे क्या बोल रहा है? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी इज़ 150 ईच एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो 25 ईच। तो भाई अब देखो ये रुपीज़ में आ गया, रुपीज़ में आ गया ना। तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो 150 ऑफ एक्स, और किसका? ये टीवी का। टीवी हमारे लिए क्या है? एक्स, और रेडियो हमारे लिए क्या है? वाई। तो एक्स क्या हो जाएंगे हमारे? टीवी। वाई क्या हो जाएंगे? रेडियो। 150x प्लस 25y हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। मैक्सिमाइज का केस है या मिनिमाइज का केस है, हम देखते हैं इसे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं पूरा, फिर देखते हैं। अब क्या बोल रहा है आगे? अज्यूमिंग दैट कंपनी कैन सेल एनी क्वान्टिटी ऑफ आइदर प्रोडक्ट। ये आइदर का केस आ गया, और आइदर, ठीक है। प्रोडक्ट डिटरमाइन द ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ आउटपुट। अब हमने एक्स वाई हमने अपना एज्यूम कर लिया, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें समझ आ गया। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट पे आते हैं हमारे। देखो, जब भी हमारा केस और इधर और का केस होता है, तो हमारा जो पैटर्न होता है ना क्वेश्चन का, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन ना डिफरेंट है, जब हमने अभी तक क्वेश्चन किया उन सबसे क्या है? डिफरेंट है। तो इसको ना आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें केस किसका आ गया? और का, और ईदर का केस आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आप बना लोगे, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है, दोनों क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने बना लिया, एज्यूम कर लिया, एक्स को टीवी, वाई को रेडियो। बट अब बात आती है हमारी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कैसे बनाओगे आप? ध्यान से, बहुत सिंपल है अगर आप समझोगे तो। देखो, ओके, ध्यान से देखना। 4 डिपार्टमेंट है, मैंने नाम नहीं लिखे हैं, देख लेना, ठीक है। टीवी के केस में और रेडियो के केस में, टीवी के केस में 1500 और 1000, 2000, 3000, और ये और यहाँ पे है, ये अमाउंट्स हैं, राइट। अब इसकी पहली इक्वेशन देखो, एक तो टीवी से ये बनेगी और ये बनेगी, मतलब कि x प्लस वाई, ठीक है। देखो, जब आइदर और का केस होता है ना, तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली ऐसे नहीं कर सकते 1500x प्लस 4500 वाई, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? डिवाइड में लेके जाते हैं उस टाइम पे हम, ठीक है। आइदर और के केस में हम क्या करते हैं? डिवाइड में लेके जाते हैं। तो x डिवाइडेड बाई 1500, y डिवाइडेड बाई 4500। और अब बोलोगे भाई इसके सामने क्या लिखे, मतलब RHS साइड क्या लिखे? तो बच्चों क्या होता है, RHS साइड हम 1 लिख के चलते हैं अपना, ठीक है। जैसे कि आपने 10th या 12th क्लास में किया भी होगा ये,
हम देखो दो चीज़ों को हम ऐड करते थे और वो 1 के इक्वल आती थी हमारी, राइट? कुछ आई थिंक सो मैथ में ही था वो। हाँ, तो थोड़ा ना वैसा ही केस है ये, ध्यान से फिर से समझते हैं हम इसे। आइदर और के केस में हम बच्चों डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं 1500x प्लस 4500y, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर केस हो गया आइदर और का, जहाँ पे भी आपको आइदर और दिख जाए और आप क्या करोगे, वेरिएबल्स आपने जो एज्यूम किए उनको ऊपर डिवाइडेड बाय जो आपके वेरिएबल्स के अमाउंट है वो, तो हमने ये लिख दिया। अब ये क्या है, ये केस किसका, मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन का, वो साइन आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा 1, कि इन दोनों को ऐड करने पे जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा वो 1 से कम आए या 1 से ज़्यादा आए, वो केस देखते हैं मैक्सिमाइजेशन का या मिनिमाइजेशन का। अब देखो ये केस किसका है, ये केस है हमारा मैक्सिमाइजेशन का केस है। मैक्सिमाइजेशन में साइन कौन सा होता है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है कि ये या तो 1 आए या 1 के बराबर आए, ठीक है? समझ रहे हो ना, 1 आए, सॉरी 1 के बराबर 1 एक ही होता है, सॉरी सॉरी, या तो 1 के इक्वल आए या 1 से कम आए, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, राइट? तो ये केस हो गया मैक्सिमाइजेशन का, मैक्सिमम एक आना चाहिए। अब सेकंड इक्वेशन सेम ऐसे ही बनेगी, एक्स और वाई सेम यही, देखो सेम यही पैटर्न फॉलो होगा, डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 8000, ठीक है? तो बाकी की चारों इक्वेशन डिटो डिट यही इक्वेशन बनेगी आपकी, समझ रहे हो? फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा, कि आइदर और के केस में हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे वेरिएबल्स के अमाउंट है, और वो या तो 1 के इक्वल होंगे, मैक्सिम 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि वो मैक्सिमाइजेशन का केस है या मिनिमाइजेशन का केस है। ये जो हमारा केस था ये था हमारा मैक्सिमाइजेशन का, क्योंकि कंपनी बोल रही है कि वो सेल कर सकती है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जितने वो करना चाहती है, ठीक है? तो मैक्सिमम वो सेल कर सकती है कंपनी, ये केस वो था, तो मैक्सिमम का केस है इसलिए हमने साइन मैक्सिमम का लगाया और 1। बाकी चारों सारी की सारी एंट्री ऐसे ही होंगी आपकी। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो हमारा एक्स वाई ऑब्जेक्टिव नॉन नेगेटिव इजी था, सिंपल। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में हमारा एक्स बाई 1500 प्लस वाई बाई 4500 मैक्सिमाइज 1 सेम इसका, और ये चार इक्वेशन हम बना चुके हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, आइदर और का केस। एक बार इसको समझ लेना, कोई भी फिर भी डाउट आए तो पूछ लेना एक बार, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ते हैं हम इसे, सिंपल, ये भी आइदर और का क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से मेरे अकॉर्डिंग आप इसे इजीली कर लोगे, देख लेना एक बार, ठीक है? देखते हैं। हाई फैशन मैन्युफैक्चर 2 मॉडल ऑफ डाइनिंग टेबल पी और क्यू। तो पी को हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स, क्यू को हम लेट कर लेंगे वाई। द मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द फॉर्म इज सच दैट दे आर एबल टू सेल एट प्रॉफिट मार्जिन ₹300 ₹400 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें साफ साफ दिख रहे हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिख रहे होंगे आप सभी को साफ साफ। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गए, 300x प्लस 400y, और p हमारा x है, q हमारा y है, of as many number of p and q as they may. The dining table are manufactured in 2 stages, carpentry followed by paint shop whose capacities per month are as follows. अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। कारपेंट्री में देखो 70% ऑफ मॉडल p मतलब x का 70, और का केस आ गया 120 मॉडल ऑफ क्यू है यहाँ पे, ठीक है? ये थोड़ा दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्यू है आपका, क्यू है आपका, ठीक है? तो हमारा हम क्या ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स के नीचे 70, वाई के नीचे 120, और यहाँ पे हमारा 1। हम देखेंगे मैक्सिमाइज का केस है तो मैक्सिमाइज का सिंबल लगा देंगे, ठीक है? राइट। सेकंड पेंट शॉप में 90 ऑफ मॉडल पी, सेम वही कंडीशन है। विद इन दिस ए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंस्ट्रेंट फाइंड हाउ मेनी ऑफ ईच मॉडल शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर मंथ सो दैट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइज। केस किसका आ गया, मैक्सिमाइज का। फॉर्मूला द प्रॉब्लम एज द एल बाई पी। तो हमने पी को लेट कर लिया एक्स, क्यू को लेट किया वाई, मैक्सिमाइज 300x प्लस 400y, जो मैं आपको क्वेश्चन कराते वक्त ही बता चुकी थी। अब हमारी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आते हैं। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारे ये बनेंगे, कैसे बनेंगे देखो, 70 और का केस है, ये ध्यान से देखना, और का केस है, इधर और का केस साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो x बाई 70 प्लस y बाई 120 मैक्सिमाइज 1, 90 बाई एक्स बाई 90 प्लस 60 बाई वाई, सॉरी y बाई 60 मैक्सिमाइज 1। सी हेयर
सेम ये बनी हुई इक्वेशंस, अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं कैल्शियम लेके तो हमारी ये फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, आप इस फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट कर लेना। अब देखो हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, नॉन नेगेटिविटी आप सभी को पता है, जो वेरिएबल्स हम एज्यूम करते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आने चाहिए, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, ये तो हमारे 3 रूल्स थे ये, है ना। तो ये क्वेश्चंस अब तो आई थिंक सो दो इधर और के मैं बता चुकी हूँ, तो अब तो आई थिंक सो आ गए होंगे, राइट। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, अ फर्म बाइज कोस्टिंग ऑफ पी एंड क्यू टाइप ऑफ पार्ट्स एंड सेल देम एज फिनिश प्रोडक्ट आफ्टर मशीनिंग, बोरिंग एंड पॉलिशिंग। तो 3 कैटेगरीज है इसकी, मशीनिंग, बोरिंग एंड पॉलिशिंग, ध्यान रखना। यहाँ तक हमने रीड किया। अब देखो पी को हम एक्स मान लेते हैं, क्यू को हम वाई मान लेते हैं। 3 कैटेगरीज हैं। द परचेसिंग कॉस्ट फॉर कास्टिंग आर ₹3 and 4 each part P and Q respectively, and selling cost 8 और 10 respectively. The per hour capacity of machine used for this ये दे दिया इन्होंने। अब आप ध्यान, नीचे इसने दे दिया डाटा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें 2 कोस्ट हैं, राइट। एक कोस्ट कौन सी, हमारी परचेसिंग कोस्ट, एक कोस्ट है हमारी सेलिंग कोस्ट। तो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो हमें प्रॉफिट इसके अंदर निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसने परचेसिंग कॉस्ट दे रखी है और सेलिंग कॉस्ट दे रखी है। तो ये आपका काम है कि आप मुझे बताओगी कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा इसके अंदर। मैं ये पोर्शन छोड़ रही हूँ अभी के लिए, बट मैं इसको समझाऊंगी। मैं इसको, इस पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगी आपको, बट एक बार आप खुद ट्राई करना कि हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। देखो ये इतना बहुत कॉमन सी बात है, कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, तो एक बार थोड़ा दिमाग लगाना और पता करना, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं इसे कराऊंगी, नहीं आता क्या आता होगा तो भी मैं कराऊंगी, ठीक है। आगे बस मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ ये वाला। कैपेसिटी इन्होंने ये दे रखी है आइदर और की, तो हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें पता है, पी को हमने एक्स माना था, क्योंकि हमने वाई माना था, तो x/30 y/50 दोनों में प्लस का साइन। मैक्सिमाइज का केस है इसलिए मैक्सिमाइज का सिंबल और 1, तीनों सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ऐसे बन जाएंगे। नॉन नेगेटिविटी हमारी कैसे बनेगी, एक्स और वाई माना तो एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसको पोज कर लो और इसकी पिक ले लेना, ठीक है। और इसको एक बार थोड़ा खुद सॉल्व करके देखना, नहीं आता है ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, डेफिनेटली कराऊंगी, बट मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ कि आप ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। पोज कर लिया, शायद इसने ले ली होगी पिक्स, अब इसकी आप एक बार ले लेना, ओके। अब हम अपनी नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हो रहा है, उसका क्वेश्चन और दिखा देती हूँ, फिर आप करना इसको। ये देखो इसकी पिक और ले लो आप, सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद करा दूंगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, अ सिटी हॉस्पिटल हैज़ द फॉलोइंग मिनिमम, मिनिमम का मतलब मिनिमम का केस आ गया, डेली रिक्वायरमेंट फॉर नर्सेज, पीरियड्स दे दिया, ये दे दिया, टाइम दे दिया, सिंपल शेड्यूल दे रखा है इन्होंने। अब ये क्या बोल रहा है, नर्सेज रिपोर्ट टू हॉस्पिटल एट बिगनिंग ईच पीरियड एंड वर्क फॉर 8 consecutive hours. The hospital want to determine the minimal number of nurses to be employed so that there will be sufficient number of nurses available for period. Formulate दिस एज LPP बाय सेटिंग अप अप्रोप्रिएट कॉन्स्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो हमारे पास पीरियड्स थे यहाँ पे, हम इन पीरियड्स को हम अपने वेरिएबल्स मान लेते हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है। तो ये हमारे हो गए वेरिएबल्स। अब देखो मिनिमम नर्सेज हमें इतनी चाहिए। अब देखते हैं हम, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया हमने सबको, पीरियड 1 को x1 x2 x3, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जो है, हमारे पीरियड्स हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है इसके अंदर। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में क्या बोल रहा है वो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 8 6 से 10 बजे तक 2, इसका मतलब क्या है देखो। अब इस क्वेश्चन में हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कैसे बनेंगे, इसमें बोला है कि 8 घंटे नर्सेज बिगनिंग में काम करती है, मतलब 8 घंटे काम करती है। तो मान लो वो पहले पीरियड में आती है, फर्स्ट आती है, बिगनिंग में आती है ईच पीरियड के, तो वो 6 से 10 बजे तक काम करते हैं, तो 4 ही घंटे हुए ये तो। बट अगर वो 6 से 2 बजे तक काम करेंगे तो उनके पूरे 8 घंटे हो गए। तो इसका मतलब क्या है, जब नर्स आती है तो वो 8 घंटे काम करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे 8 consecutive hours, 6 to
6 बजे से लेके 2 बजे तक, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 बजे तक आ गया, तो ये हमारा x1 का पीरियड से स्टार्ट होके x2 के पीरियड तक करती है वो। तो x1 प्लस x2 कितना होगा, x2 तक कहाँ तक कितना बन रहा है हमारा, कितनी रिक्वायरमेंट है 7 की, तो 7। तो x1 प्लस x2 7, ध्यान से देखो फिर से, आगे क्या आप खुद ही कर लोगे, इजी है। 8 कॉन्सिक्यूटिव आवर्स बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड एंड वर्क फॉर 8 कॉन्सिक्यूटिव आवर्स। तो 6 से 10 तो सिर्फ 4 ही घंटे हुए, बट 6 से 2 बजे तक तो पूरे 8 घंटे हो गए आपके। तो 6 से 2 बजे तक वो काम करती हैं। इसका मतलब क्या है कि पीरियड 1 में भी वो काम करती है एक नर्स, और पीरियड 2 में भी वो काम करती है। तो x1 प्लस x2, ठीक है, उसमें कितने की रिक्वायरमेंट है, 7 नर्सेज़ की रिक्वायरमेंट होगी, दोनों को मिला के 7 नर्सेज़ की। सेम, अब जब वो 10 बजे आती हैं तो वो 6 बजे तक काम करती हैं, मतलब x2 x3 15 नर्सेज़ की ज़रूरत है। जब वो 2 बजे आती है तो वो 10 बजे तक काम करती हैं, मतलब x3 और x4 8, ठीक है। 6 बजे आती हैं तो वो 2 बजे तक काम करती है, x4 x5 20। जब वो 10 बजे आती हैं तो वो 10 से 6 बजे तक काम करती है, मतलब x5 x6 और 6। अब जब वो 2 बजे आएगी तो वो 10 बजे तक काम करेगी, मतलब कि 2। अब ये मिनिमम का केस है तो सिंबल हमारे ये वाले आएंगे, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ मैं आपको। इसका सॉल्यूशन ये है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट नॉन नेगेटिविटी। इसे ट्राई करना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, बाकी बहुत सिंपल है। मैंने आपको बता दिया कि 8 घंटे वो काम करती हैं, इसलिए हमें क्या करना है, 2 पीरियड कंबाइन करने पड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक पीरियड सिर्फ 4 घंटे का ही बन रहा है, बट 2 पीरियड हमारे 8 घंटे के बन रहे हैं। और जो हमें ना फर्स्ट और सेकंड जो हमारा नर्सेज है उन दोनों को ऐड नहीं करना, क्योंकि सेकंड पीरियड में तो है ना आपको 2 पीरियड के इकट्ठे ही आपको रिक्वायरमेंट दिखाती नर्सेज की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैं पढ़ा देती हूँ इसका सॉल्यूशन, पिछले वाले जैसा ही सॉल्यूशन आप खुद ट्राई कर लेना। 24 आवर्स सुपर मार्केट हैज़ द फॉलोइंग मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द कैशियर। मिनिमम का केस है तो ये वाला सिंबल हमारा आएगा हर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में, कौन सा, ये वाला सिंबल। अब आगे क्या बोलता है, पीरियड दे दिए, तो ये पीरियड हमारे क्या x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, यही हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे। क्लॉक टाइम दे दिया, ये मिनिमम नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, सुपर मार्केट में वो इतनी है, ठीक है। तो अब देखो भाई आगे क्या बोल रहा है, पीरियड 1 फॉलोस इमीडिएटली आफ्टर पीरियड 6। पीरियड 1 जो है इमीडिएटली आफ्टर 6 फॉलो कर लेता है, 6 के बाद सीधा 1, ठीक है। अ कैशियर वर्क 8 कॉन्सिक्यूटिव आवर्स स्टार्टिंग एट द बिगनिंग ऑफ 1 to 6 पीरियड टू डिटरमाइन डेली एम्प्लॉय वर्कशीट विच सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट विद द लीस्ट नंबर ऑफ पर्सनल। अब इसने क्या बोल दिया, 8, फिर से वही 8 घंटे। अब 3 से 7 घंटे, 3 से 7 बजे तक वो काम करेगा, ठीक है। 3 से 7 घंटे, 3 से 7 बजे तक वो काम करेगा, तो 4 ही घंटे हुए, बट 8 घंटे काम करना, तो 3 से 11 बजे तक उसे काम करना पड़ेगा, तब जाके उसके 8 घंटे पूरे होंगे। मतलब पीरियड 1 को मिला के और पीरियड 2 को मिला के, मतलब x1 को मिला के x2 को, x1 प्लस x2 कितने की रिक्वायरमेंट है, 20 की रिक्वायरमेंट है। आप 7 काउंट नहीं करोगे, क्योंकि इसने क्या बोला है, दोनों को। तो सेकंड वाला देखोगे ना आपकी, भाई दोनों का मिला के तो 20 आ रहा है। अब ऐसे तीनों का मिला के 20 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही है। अब अगला क्या है, जब वो 7 बजे आएगा तो 15 बजे तक काम करेगा, मतलब कि 15 तक काम करेगा। जो क्लॉक टाइम 24 आवर्स की है, तो 15 बज जाएंगे, तो 14 की रिक्वायरमेंट होगी। जब वो 11 आएगा तो 19 बजे तक काम करेगा, मतलब 19 आवर्स तक काम, 19 मतलब 19 क्या हो गए 7 बजे तक काम करेगा देखा जाए तो। 12 आवर क्लॉक होगी तो 7 बजे तक, बट ये 24 है तो 19 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। 19 मतलब 20। जब वो 15 बजे आएगा तो 23 तक काम करेगा, 23 बजे तक काम करेगा, ठीक है। अब 23 बजे तक काम करेगा तो उसे 10 की रिक्वायरमेंट है। 19 पे आएगा तो 3 बजे तक करेगा, मतलब 5 की। जब वो 23 पे आएगा तो वापस 3 बजे तक करना पड़ेगा उसे, 3 के बाद 11 ऊपर सीधा पहुँचेगा 7 बजे तक, मतलब कि 7 आएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो क्वेश्चन मैंने एक बार पिक ले लेना, इसके ले सको तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी ले लो, पोस्ट करके। सी टेक इट, ओके। अब इसके आगे का और दिखा देती हूँ। बाकी ये जो क्वेश्चन था ना, ये डिट हमारा जो पिछला क्वेश्चन था ना उसके जैसा ही था। इसको ट्राई करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमारे पास नॉन नेगेटिविटी में कितने वेरिएबल्स थे, डिफरेंट वेरिएबल्स, वो सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, वो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट हो गए। ये इसका आंसर था। आप इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करना, समझ आ जाएगा। मैंने जो मेरी तरफ से जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन थे ना उसके 12 क्वेश्चन करा दिए हैं, और अलग अलग टाइप के भी करा दिए मैंने, सारे एक ही टाइप के नहीं कराए हैं, अलग अलग टाइप के करा दिए हैं, तो आपको इसलिए समझ आ जाएगा। तो हमारा जो पार्ट 1 था वो हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं,
आप ध्यान से उसको समझना, करना। 2 वीडियोस में हमने पार्ट 1 अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम ग्राफिक मेथड की वीडियो बनाएंगे। अगली जो वीडियो आएगी वो हमारे ग्राफिक मेथड पर ही आएगी, तो आप ध्यान से समझना। अगर आपको कोई भी किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करूँ, मैं भी मोटिवेट होंगी तभी मैं वीडियो बनाऊँगी ना। अब किसी को आप डीमोटिवेट करोगे तो वो कहाँ कुछ करेगा, है ना। तो अगर आप मोटिवेट करोगे तो वो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू और होप आपका दिन अच्छा जाए। और प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, ना आए तो पूछना। थैंक यू।